आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। इंतखाबी कमीशन ने 9 रियासतों और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इंतखाबी फेरिस्तों की खुसूसी नजरसानी मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत गजा अमन मंसूबे की हिमायत करता है, जिससे देरपा हल की राह हमवार होगी। उन्होंने नई दिल्ली में इसराइल के वजीर खारजा गिदोन सार के साथ मुलाकात की। भारत ने तैमूर लेस्ते को रेबीज के 10,000 टीके भेजे हैं और दिल्ली में हवा का मेयार बहुत खराब जुमरे में बना हुआ है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश होने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। भारत के इंतखाबी कमीशन ने आज से वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज किया है, जिसके तहत 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों में तकरीबन 51 करोड़ राय दहिंदगान का अहाता किया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों की बड़े पैमाने पर नजरसानी का अमल 7 फरवरी 2026 को हतमी वोटर फहरिस्त की इशाअत के साथ इख्तिताम पजीर होगा। इससे पहले बिहार में तफसीली नजरसानी मुहिम एसआईआर के तहत 30 सितंबर को तकरीबन 7 करोड़ 42 लाख नामों पर मुश्तमिल हतमी इंतखाबी फहरिस्त शाये की गई थी। एसआईआर के इस मरहले में अंडमान निकोबार जजायर, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल को शामिल किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और मगरबी बंगाल में 2026 में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। आसाम में भी अगले साल इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाले शहरियत कानून की निकात के तहत शहरियत की जारी तस्दीक की वजह से वहां इस मरहले में एसआईआर नहीं हो रहा है। आज से शुरू होने वाला एसआईआर 4 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि 9 दिसंबर को इंतखाबी फहरिस्त का मसौदा जारी किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को हतमी फहरिस्त शाये की जाएगी। चुनाव कमीशन के मुताबिक तफसीली नजरसानी मुहिम एसआईआर का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि किसी भी शहरी का नाम इंतखाबी फहरिस्त में शामिल होने से न रह जाए, जबकि गैरकानूनी तारिकीन वतन के नाम हटा दिए जाएं। अभी हाल ही में बांग्लादेश और म्यांमार के गैर कानूनी माइग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लिहाजा इसके पेश नजर एसआईआर का अमल जरूरी हो गया है। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। बिहार में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों का दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस मरहले में 121 असेंबली हलकों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दीगर पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा आज कई चुनाव रैलियों से खिताब कर रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार में खवातीन के साथ बातचीत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बातचीत के लिए जोश खरोश का इजहार करते हुए कहा कि खवातीन बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी एनडीए इत्तेहाद की जीत को यकीनी बनाने के लिए पूरी लगन के साथ काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि चुनाव मुहिम में उनकी सरगर्म शिरकत बिहार में जमहूरी अमल के सफर को मुस्तहकम बना रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत गजा अमन मंसूबे की हिमायत करता है और उम्मीद करता है कि इससे पायदार और देरपा हल की राह हमवार होगी। नई दिल्ली में इसराइल के वजीर खारजा गिदोन सार के साथ अपनी मुलाकात के दौरान अपने इफ्तिताही खिताब में वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत और इसराइल दोनों को दहशतगर्दी के खास चैलेंज का सामना है, लिहाजा ये जरूरी है कि दोनों ममालिक एक साथ मिलकर काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आलमी सतह पर दहशतगर्दी को किसी भी शक्ल में बर्दाश्त न किया जाए। इसराइली वजीर खारजा और वफ्द का खैर मकदम करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने मजीद कहा कि भारत और इसराइल के दरमियान अहम नौयत की साझेदारी है और दोनों ममालिक वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वजीर खारजा ने कहा कि हालिया वक्त में भारत में बहुत सी नई सलाहियतें पैदा की हैं, खासतौर से रेल, सड़क, बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे, काबिल तजदीद तवानाई और सेहत के शोबों में। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अगले साल फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट में इसराइल की मौजूदगी का मुंतजिर है।
रोमानिया ने हर साल 30,000 हुनरमंद भारतीय पेशावर अफराद को रोजगार फराहम करने की राह हमवार की है। रोमानिया ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार बुखारेस्ट में तिजारत और सनत के वजीर ममलिकत जितिन प्रसाद और रोमानिया के मेहनत खानदान नौजवान उमूर और समाजी यकजहती के वजीर पेट्रो फ्लोरिन मनोले के दरमियान एक मीटिंग के दौरान किया। दोनों फरीकों ने रोमानिया की अफरादी कुव्वत की सालाना जरूरत को नोट किया, जिसके मुताबिक उसे तकरीबन 1 लाख गैर यूरोपीय यूनियन वर्करों की जरूरत होती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मेहनत और रोजगार के वजीर मनसुख मांडविया आज से 6 नवंबर तक मुनाकिद होने वाली समाजी तरक्की के लिए दूसरी आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस WSSD2 में शिरकत के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए हैं। अपने दौरे के दौरान डॉ मांडविया इफ्तिताही मीटिंग में शिरकत करेंगे, भारत का नुक्ता नजर पेश करेंगे और दोहा सियासी एलामी को नाफिज करने के लिए आलमी लीडरों के साथ शिरकत करेंगे। वो समाजी तरक्की के 3 सुतूनों की ताकत, गुर्बत का खात्मा, मुकम्मल और समरावर मुलाजमतें और सभी के लिए बावकार काम और समाजी शमूलियत के मौजू पर एक आला सतही गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। भारत ने रेबीज के 10,000 टीके और जिस्मानी मदाफियत बढ़ाने वाली 2 इम्यूनोग्लोबुलिन की 2,000 शीशियां तैमूर लेस्ते को भेजी हैं। इस इमदाद का मकसद जजीराई मुल्क में रेबीज की वबा से निपटने में मदद फराहम करना है। भारत ने आलमी जुनूब के लिए एक काबिल एतमाद और काबिल भरोसा सेहत शराकतदार के तौर पर अपने रोल की भी तस्दीक की है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तैमूर लेस्ते में मार्च 2024 में इंसानी रेबीज का पहला मामला सामने आया, जिसके बाद WHO ने मुल्क की वजारत सेहत को रेबीज के 6,000 टीके और इम्यूनोग्लोबुलिन की 2,000 शीशियां भेजी थीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऐलान करदा GST बचत उत्सव, जो पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ, मुआशरे के सभी तबकों को फायदा पहुंच रहा है। इसके तहत कई शोबों में GST की शरहों में कमी की गई है। हमारे नुमाइंदगार ने एक रिपोर्ट पेश की है कि किस तरह जदीद GST इस्लाहात केरला की मईशत को फरोग दे रही है। GST की नई इस्लाहात केरला के किसानों, फनकारों, साहिली लोगों और छोटे सनतकारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही हैं। अहम शोबों में टैक्स की शरहों में हुई इस कमी से लोगों के लिए सामान खरीदना आसान हो गया है और वहीं ताजिरों को मुनाफा भी मिल रहा है। केरला की काजू को प्रोसेस करने की सनत, जिसमें तकरीबन 3 लाख मजदूर काम करते हैं, अब 5% GST के तहत आती है, जिससे प्रोसेस करने वालों और बरामद करने वालों को राहत मिली है। इसी तरह वायनाड के आसपास कॉफी पैदा करने वालों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि इंस्टेंट कॉफी और इससे तैयार होने वाली अशिया पर GST 18% से कम होकर 5% रह गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली। रियाज में वाक़ भारतीय सफारतखाने ने प्रवासी परिचय 2025 का तीसरा एडिशन गीता महोत्सव ए म्यूजिकल की शानदार पेशकश के साथ इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें भगवत गीता की लाफानी हिकमत, फन, अकीदत और फलसफे को एक साथ पेश किया गया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने अंडमान निकोबार जजीरों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। महकमे ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कल तक इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की है। IMD ने अंडमान समुद्र और खलीज बंगाल के मशरकी वस्ती से और शुमाल मशरकी खलीज बंगाल से मुत्तसिल इलाकों में हल्की बारिश होने की पेशगोई की है। आलूदगी को कंट्रोल करने वाले मरकजी बोर्ड के मुताबिक दिल्ली और NCR के इलाकों में AQI बहुत खराब के जुमरे में है और आज एक औसत हवा का मेयार यानी AQI 305 रिकॉर्ड किया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने 9 रियासतों और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत गजा अमन मंसूबे की हिमायत करता है, जिससे देरपा हल की राह हमवार होगी। उन्होंने नई दिल्ली में इसराइल के वजीर खारजा गिदोन सार के साथ मुलाकात की। भारत ने तैमूर लेस्ते को रेबीज के 10,000 टीके भेजे हैं और दिल्ली में हवा का मेयार बहुत खराब जुमरे में बना हुआ है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली और NCR में हल्की बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।